कवरेज जारी है। दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हो रही है और तकरीबन आधा दिन बीत चुका है और अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार यूपी में तो अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो सुबह से वोटिंग की रफ्तार थोड़ी सुस्त रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस रफ्तार को पकड़ने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र में 21% वोटिंग हुई है, नांदेड़ में 24%, वहीं अमरावती में 20 और अकोला में 21% वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल अभी तक कर चुके हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अब जो है रफ्तार बढ़ चुकी है वोटिंग की। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अमरावती हॉट सीट, जो कि नवनीत राणा की वजह से हॉट सीट हो गई है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी से अपनी किस्मत आजमा रही है। इंडिया टीवी से बातचीत में नवनीत राणा ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अमरावती से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। नवनीत जी, आप अलग अलग बूथ्स पे जा रही हैं, क्या माहौल लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का? मैं आपको ये बता सकती हूँ, माहौल जो इस देश के प्रति जो डेडिकेटेड काम करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर का जो विश्वास है वही लोगों के चेहरे में और आंखों में आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो देश के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके प्रति डेडिकेटेडली ये देश का हर नागरिक वो बूथ पे आकर उतने ही धूप में, जो कड़क धूप में खड़े रहकर 2-2 घंटे, आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी बुजुर्ग हैं 90 वर्ष के हैं, कमर में बेल्ट लगा के, गले पे बेल्ट लगाकर, हाथ में टाके लगाकर, प्लास्टर लगाकर भी वो लाइन में खड़े होकर आप अपने देश के प्रति जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसी को मतदान करेंगे, ये विश्वास उस जनता के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं बूथ्स पे जा रही हैं? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, भक्त जो होते हैं उनकी आस्था होती है भगवान में, और हर भक्त के साथ वो जिनको मानते हैं, जिनके ऊपर आस्था है, वो भगवान का आशीर्वाद हमेशा उस भक्त के ऊपर रहता है। मांगने की भक्तों को ज़रूरत नहीं होती है। जो एक निष्ठा से, डेडिकेशन से, ईमानदारी से काम करता है उसके ऊपर भगवान हमेशा आशीर्वाद रखता है। अगर चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें तो बहुत कुछ बातें आपके बारे में कही गई। संजय राउत आए थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा, कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, मेरी राजनीति मेरे लोगों के विकास के लिए है। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी, और जिस सिंबल को लेके ये मैदान में उतरी हूँ, उस देश का जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जो फिर 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सबका विश्वास है। मुझे लगता है जब आप compete नहीं कर सकते, किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते, तो मैदान में महिलाओं को रोकने का बहुत सरल सा तरीका होता है कि महिला के चरित्र पे बात की जाए, महिलाओं को डिमोरलाइज किया जाए। महिलाओं को रोकने का सबसे आसान तरीका होता है, विरोधकों ने हमेशा इस्तेमाल किया है। पर मैं महाराष्ट्र में रहने वाली बेटी और बहू हूँ महाराष्ट्र की। मैं आई जीजाओं के विचार पे चलती हूँ, रमाई के विचारों पे चलती हूँ। सावित्री ने खुद के ऊपर चीकड़ लिए पर लोगों के, महिलाओं को शिक्षण देने का काम किया। मैं वो महाराष्ट्र से हूँ। जितना स्तर ये राजनीति का गिरा सकते थे, उन्होंने मेरे अगेंस्ट बात करके उतनी स्तर गिरा दिया है। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स में रहने के बाद जब हम लोग 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी भाव से हम लोगों ने लोगों की इज्जत करना भी ज़रूरी है। हम लीड करते हैं कई लोगों को और हम इस तरीके से, गलत तरीके से लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता उन्हें ज़रूर उत्तर देगी। और जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ये अम्बा नगरी है, जहाँ पे अम्बा के नाम से हर व्यक्ति पहचाना जाता है, रुक्मणी का मैका है। और इसी जगह पे कोई बाहर का व्यक्ति आके उसकी क्षेत्र की बहू को अगर कुछ बोल के जाता है तो इस क्षेत्र की महिलाएं उन्हें ज़रूर उत्तर देंगी। तो देखिए, आपने सुना अमरावती से जो मैदान में ताल ठोक रही है नवनीत राणा, वो अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं और अपने अपने मुद्दे भी गिना रही हैं। अब नांदेड़ में किस तरीके के हालात हैं बताएंगे मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य। दिनेश, जरा बताइए, वहां वोटर्स की कितनी बड़ी संख्या है, क्या मुद्दे हैं वोटर्स के, किसकी गारंटी चल रही है और किसके दावों पर जनता को है विश्वास? चलिए, आपको मैं मतदाताओं की कतार दिखाता हूं, साथ ही में उन मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। सुबह से ही बड़े पैमाने पर जिस बूथ पर हमें बम्पर वोटिंग हो रही है, यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही, इन्हीं मतदाताओं से बात करके जाने की कोशिश करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? रफीक खान। आप बताइए, पिछले 5 साल में कितना बदलाव हुआ, देखा है, या आपको लग रहा है बदलाव नहीं हुआ? कुछ ही बदलाव नहीं हुआ है सर, बिल्कुल नाकामी हो गई है सरकार। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर, विकास होगा आगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शेख बाबू। शेख बाबू, बताइए जरा, किस नेता की बात आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? ये राहुल। क्यों? अच्छा है वो। अच्छा, चलिए,
इनका कहना है राहुल गांधी। आप बताइए, आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसके पहले ही हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो एक्साइटमेंट भी होगा आपको? हाँ जी, एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, तो किस मुद्दे पर इस बार आप मतदान करने वाले हैं? मतदान हम अभी बहुत खुशी से करने वाले हैं, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टाइम का मतदान है और मैं राहुल गांधी को मतदान करने वाला हूँ। क्यों? सबसे बेस्ट वही है, और बहुत साल तक उनकी ही सरकार थी। अभी ये कुछ साल के लिए आई थी बीजेपी सरकार, जो कि सब इंडिया में पूरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं लोग। सबसे ज़्यादा बेस्ट बोले तो कांग्रेस, मैं कांग्रेस को वोट करूँगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मूसा खान। मूसा भाई, बताइए आप यहाँ पर आए मतदान करने के लिए, तो किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे इस बार? कि देश अच्छा रहे, देश अच्छा चले, देश की तरक्की हो। हाँ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण गजभारी। अरुण भाई, मुझे बताइए जरा, आप पिछले 5 साल में देश में आपने क्या बदलाव देखा है? आपको लगा सरकार का काम सही था या और सुधार हो सकता है? देश में तो बदलाव कुछ नहीं हुआ, उल्टा देश पीछे आया क्या, तो इस वास्ते अभी तो आपने नांदेड़ के लोगों की तो बात सुन ली, वो क्या कह रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग अमिताभ खजुराहो से हैं, शोएब रजा किशनगंज से हैं, मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से हैं, टी राघवन बेंगलुरु से हमारे साथ हैं। मैं अनुराग अमिताभ आपके पास आऊंगी, बताइए। ठीक है अनुराग, आपके पास लौटेंगे। शोएब, आप जरा बताइए, किशनगंज जो एकमात्र सीट कांग्रेस ने 2019 में जीती थी बिहार में, इस सीट पर कैसा चल रहा है चुनाव? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि दोपहर हो चुकी है और आज अगर बात करें तो चूंकि जुमे का भी रोज है, तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग तो यहाँ पर अब थोड़ा सुबह के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे 3 बजेंगे एक बार फिर थोड़ा ठंडक होगी, उसके बाद वोटिंग जो वोटर है उनकी तादाद बढ़ेगी। लेकिन सुबह के वक्त हम लगातार शहरी इलाकों में थे, अब हम जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ की नब्ज को टटोला जा सके, लोगों से बात की जा सके कि किस तरह के मुद्दे। वोट डाल दिया आप सबने? जी वोट डाल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी सालिक सर। सालिक साहब, ये बताएं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं किशनगंज के, वो आप लोग वोट डाल रहे हैं? जी सर, यहाँ पर तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं बताया जाए किसी को समझ में नहीं आएगा, जितना बताएगा उतना ही कम है। समस्याओं से रिलेटेड है कि बाढ़ का इधर इतना ज़्यादा बुरा हाल होता है। बाढ़ के समय यहाँ पर जिस समय हम खड़े हैं इतनी ज़्यादा पानी होती है, इधर कुछ काम दिखाई नहीं देता है, सड़कें पूरी तरीके से खराब हुई पड़ी है, हर तरीके की समस्या है। हमने हर तरीके की पार्टी को वोट दिया है और हर किसी का काम देखा है, किसने किस तरीके का काम किया है। इसीलिए कौन नेता बढ़िया लग रहा है आपको इस बार? नहीं, इस बार तो हम अख्तरुल ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, सबसे ज़्यादा, और हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर अगर आ जाए तो कुछ अच्छा सा काम देखने को मिले हम लोगों को। आपका नाम क्या है चाचा? जी, मोहम्मद इजहार आलम। समस्याएं हैं और ग्रामीण इलाकों में इसी तरह की दिक्कत है जिस तरह से सालिक साहब बता रहे हैं। जी बहुत समस्या है, हम लोगों ने बहुतों को देखा। बीजेपी से शाहनवाज साहब को जिताए, तस्लीम साहब कई बार एमपी रहे, मौलाना इसरार साहब रहे, अभी डॉक्टर जावेद साहब। हमने राहुल गांधी को फेस टू फेस देखा है, लेकिन डॉक्टर जावेद साहब को आज तक नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा। जो मौजूदा सांसद और उम्मीदवार है कांग्रेस के, इनको कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। लोकल है लेकिन अब सपने में को देखा। आप फेस टू फेस देखे हम दिल्ली में समझ जाके। में आ रहा है शोएब, देखिए एआईएमआईएम ने यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, तो उसका असर क्या पड़ रहा है इस सीट पर, ये तो कम से कम वोटर्स की बातों को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जरा जोधपुर चल लेते हैं, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है, गजेंद्र सिंह शेखावत वाली सीट है, इस पर किस तरीके का माहौल है ये मनीष भट्टाचार्य बताएंगे। बताइए मनीष, वोटर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किस तादाद में वोटर्स घर से बाहर निकल कर आ रहे हैं? देखिए, बड़ा रोचक चुनाव है पश्चिमी राजस्थान का। मारवाड़ की धरती जोधपुर में मैं मौजूद हूँ। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की लहर के साथ मोदी की गारंटी पर यहाँ पर बातें ज़्यादा हो रही हैं। सेकंड फेज में मतदान का जो वोट परसेंटेज है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग हमारे साथ मौजूद है वोट डाल के आए, उनसे बात करते, क्या लग रहा है 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा? जरूर सर, जरूर जरूर। कौन बेहतर, काम किसने बेहतर? काम मोदी सरकार ने। क्या नाम है आपका? मकसूद नाम है। क्या लग रहा है आपको इस बार किसने काम बेहतर किया था, आगे क्या? जी ने किया सर, मोदी जी आएंगे, वापस वो आएंगे मोदी जी। क्या नाम है आपका? रौनक इस बार आ जाएंगे मोदी, रौनक। जोधपुर से क्या लग रहा है आपको? जोधपुर से सीट निकल जाएगी बीजेपी। क्या मुद्दे सोच के इस बार आप वोट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि यही कोर मुद्दा? और विकास, राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा, और भ्रष्टाचार वगैरह हो नहीं रहा है, आतंकवाद पे लगाम है, हर एक क्षेत्र में मोदी सरकार काम बेहतर है, और उस वजह से मेरे को लग रहा है 400 से ज्यादा ही आने वाली सीट, और 25 से 25 रिकॉर्ड वापस बरकरार रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 पर सिमट रही है बीजेपी। नहीं, वो 400 प्लस ही जाएगी। आप लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? विकास हुआ है जोधपुर? हाँ जी, विकास हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी। 5 साल में क्या लग रहा है और आगे विकास की गति कौन बढ़ाएगा देश में?
सर हमारे हिसाब से अभी लग रहा है जिस पोजीशन भैया ने बताया है कांग्रेस आनी चाहिए राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने बहुत कुछ काम करवाया है। मोदी सरकार में कामकाज नहीं हुआ है क्या? हुआ कि नहीं हुआ, होता है। जोधपुर में विकास हुआ है? जोधपुर में अशोक जी कराया है, मोदी जी ने भी नहीं कराया है, अशोक जी कराया है। आप बताइए, आपने वोट बिल्कुल मनीष, राष्ट्रवाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा वोटर्स के बीच में है और ये वोटर्स के दिल पर काम कर रहा है जब वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। एक बार मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं खजुराहो से। बताइए अनुराग, किस तरीके की तस्वीरें हैं, जरा मतदान केंद्र की तस्वीरें भी दिखाइए और कितना उत्साह है वोटर्स में, ये दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बेहद गर्म माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड की धरती है, काफी ज्यादा तपती है, पिछड़ा इलाका कहा जाता है, पलायन, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमको आसपास के गांव में जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो लोग खुलकर निकलकर विकास के मुद्दे पर बात करते नजर आए। हालांकि 12 बजे तक अभी सिर्फ 23% वोटिंग हुई है, बावजूद उसमें लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। भारी धूप में भी कुछ फैमिलीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर वोट डालने आए हैं। बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मंजू उपाध्याय। मंजू उपाध्याय, क्या करते हैं आप? जी, मेरा ट्रैवल एजेंसी। क्या आजकल की जो महिलाएं किन सोच पे डालती हैं वोट? धर्म, जाति, विकास? नहीं, विकास, ओनली विकास। क्या विकास? विकास बहुत करवाया है हमारे यहाँ, तो एक्चुअली ज्यादा करवाया है बीजेपी वालों ने। अच्छा। जी, जैसे अपनी रोड है और ये सभी जो समस्याएं हम लोग की सारी दूर हो गई हैं। बिजली का भी, हर चीज का उनने हम लोग के, मतलब सड़क, बिजली, पानी जो जरूरी होती है वो चीजें मिली हैं। इन 10 सालों में कैसे देखते हैं आप? तस्वीर कुछ बदली है कि भाई बुंदेलखंड पिछड़ा और बेरोजगारी से? नहीं, बदली हुई है। और ये हम लोग के यहाँ अभी नल लाइन नहीं था, ये भी उनने करवा दिया है। बिजली भी हम लोग के लिए 24 घंटे लाऊ रहती है और सड़कों में भी बहुत अच्छा वो आ गया है कि हम लोग यहाँ से टूरिस्ट बहुत खुश होके जा रहे हैं। टूरिस्ट खुश होके जाते हैं। राम मंदिर मुद्दा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया था, सब बढ़िया। तो मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? एक 70 पार है, एक 50 से ऊपर है, किसको मानते, किसकी गारंटी पर भरोसा करते हैं? जी, हम तो बीजेपी के, मोदी की गारंटी। तकरीबन इसी तरीके का दृश्य अगर मैं आपको बताऊं लोगों को मिला है। ये भी बड़ी बात है कि जहां जहां पर भी गए हैं विकास के नाम पर सड़क, बिजली, पानी के साथ लाडली बहना योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मैं आपको बताऊं ये, और शौचालय जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इनकी बात करते वोटर्स नजर आए। हालांकि गर्मी बहुत थी इसलिए वोटिंग परसेंट कम है। चुनाव आयोग से लेकर तमाम प्रत्याशी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में को पता है कि उनके मुद्दे क्या है, वोटर्स जानते हैं उनकी समस्या क्या है और कौन उनके मुद्दों को पूरा कर सकता है। ये वोटर्स को पता है, अपने अपने नेताओं की चॉइस है और उन्हीं चॉइस को लेकर मतदान केंद्र पर हमें भारी जमावड़ा मतदाताओं का नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जैसे खजुराहो में गर्मी बढ़ी हुई है, एक सियासी गर्मी पूर्णिया में बढ़ी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है। सीधे तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? इंडिया अलायंस का नुकसान कर रहे हैं। अब क्या वहां पर चल रहा है, किस तरीके के हालात है और वोटर्स में इस त्रिकोणीय मुकाबले का क्या असर पड़ रहा है, आपको दिखाते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट। पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ 5 बूथ हैं और हर बूथ यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप देखिए, लगातार जो मतदान से जुड़े कर्मी हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन मतदाता ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत तेज़ गर्मी है। पहले चरण में भी ऐसा देखने को मिला कि भीषण गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा वोटर बाहर नहीं निकले और इस वजह से इस बार कुछ तैयारियां भी की गई हैं। यहाँ हर मतदान केंद्र के सामने एक पंडाल लगाया गया, लेकिन यहाँ पर लोग अभी बहुत ज़्यादा है नहीं। लगातार जितने भी बूथ हैं उनमें इक्के दुक्के वोटर हैं और यहाँ सिर्फ एक बूथ है जो आखिरी बूथ है। यहाँ पर कुछ लोग कतार में खड़े नज़र आ रहे हैं एक पेड़ के नीचे, चूँकि बीच के हिस्से में धूप है और एक एक करके लोग यहाँ जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवनारायण कामत। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड आदमी हैं। अच्छा, तो क्या सोच कर आए हैं? मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा? विकास पर है मुद्दा और कुछ नहीं। विकास। तो कैसा रहा विकास 5 सालों? बहुत अच्छा रहा। आगे भी रहेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। अच्छा, क्या करते हैं? जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा, तो क्या सोच कर आए? सोच के आए जो विकास हो रहा है, जो विकास करेंगे उसी को हम न देंगे। तो 5 साल में क्या विकास हुआ? हाँ, विकास हुआ 5 साल में। बहुत सारे वादे वारंटी की बात हुई। हाँ, वादे वारंटी की बात। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या करते हैं? MR है, मेडिकल रैप। तो ये बताइए कि कैसी सेहत है आपके ज़िले? अच्छे हैं। यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है, कहा जा रहा है पप्पू यादव भी आ गए मैदान में, तो और मुकाबला दिलचस्प हो गया।
अब देखते हैं आगे रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। अच्छा, क्या माहौल है? ठीक ठाक है, माहौल शांत है, आराम से वोट दे रहा है आदमी, कोई हो हल्ला नहीं है। गर्मी का असर इस बार भी दिख रहा है? गर्मी तो है, काफ़ी है। 40 डिग्री था कल टेम्परेचर, कल 3 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ था। कुछ महिलाएं भी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मधु कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं क्या सोचेगी, विकास क्या होगा? हम लोग का तो वही चूल्हा है, बर्तन है, राशन सब महंगा है, क्या है? कोई विकास कहीं कुछ हमको तो नज़र नहीं आता है। मतलब सब कुछ है, मोदी जो किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग को बच्चा के स्कूल का फीस देते देते हम लोग का सैलरी नहीं बचता है, ठीक है ना ही। मतलब हम लोग का चावल दाल आटा जो हम लोग को 500 रुपया में आ जाता था। तो देखिए, आपने पूर्णिया से एक रिपोर्ट देखी और मतदान चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। बुजुर्ग दादी हैं जो मतदान केंद्र पर आई हैं, खुद आई हैं, वोट डाल रही हैं। ये वोट डालने का उत्साह है। अम्मा, डाल दिया वोट आपने? भैया मैं नौकरी घोषणा मारूंगी तो कैसे चलूँ? मोटरसाइकिल पे आई हूँ। मोटरसाइकिल पे आई हूँ। हाँ। वोट ना, अब बस वोट देना चाहती थी। वोट पोस्ट पे गल घोषणा मारूंगी, मर जाऊंगी, मर घटूंगी जब मारूंगी। ये भी एक दोष है, वोट मत मारो। तो देखिए, ये बुजुर्ग महिला हैं, दादी हैं, ये संदेश दे रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालत कैसी भी हो, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए, यही कहती हुई नजर भी आ रही हैं। वक्त मेरे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया टीवी, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है।